जिस दिन यूसुफ को अपने अब्बा की पुरानी टोपी मिली उसकी आंखें भर आई। टोपी के भीतर कागज का छोटा टुकड़ा था जिस पर दुआ लिखी थी। यूसुफ ने कांपते हाथों से कागज खोला और देर तक उसे देखता रहा। उसके अब्बा इस दुनिया में नहीं थे मगर उनकी नसीहत आज भी जिंदा थी। यूसुफ ने टोपी सीने से लगाई और धीरे से आसमान की तरफ देखा। उसके होठ से निकला, ऐ अल्लाह मुझे अब्बा जैसा ईमानदार बना देना। यूसुफ की उम्र मुश्किल से 17 साल थी और वह घर बहुत छोटा था। उसके साथ उसकी बूढ़ी अम्मी और छोटी बहन मरियम रहती थी। घर में धन नहीं था मगर नमाज और शुक्र में कमी नहीं थी। सुबह यूसुफ फजर की नमाज पढ़कर काम खोजने निकल जाता। कभी उसे बोरी उठाने का काम मिलता, कभी दुकान साफ करनी पड़ती। जो मेहनताना मिलता वह सबसे पहले अम्मी के हाथों में रख देता। एक दिन अम्मी ने पैसे देखते हुए उसकी तरफ बहुत प्यार से देखा। उन्होंने कहा, बेटा अपने लिए भी कुछ बचा लिया करो। यूसुफ मुस्कुराया, अम्मी आपका पेट भरना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए मगर उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया। वह जानती थी गरीबी ने बेटे को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। यूसुफ के पास कम था मगर अपने रब पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। एक दोपहर यूसुफ शहर की बड़ी अनाज मंडी पहुंचा। वहां एक व्यापारी मजदूरों को अनाज की बोरियां उठवाता था। व्यापारी का नाम हाजी करीम था और लोग उससे बहुत डरते थे। हाजी करीम ने यूसुफ के ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम उतने दुबले हो, भारी बोरी कैसे उठा पाओगे? यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, मेहनत करूंगा मालिक, इंशाअल्लाह। उस दिन यूसुफ ने लगातार कई घंटे बोझ उठाया और थक गया मगर उसने मजदूरी पूरी किए बिना पानी तक पीने से इनकार किया। शाम को हाजी करीम ने उसे तय रकम से अधिक पैसे दिए। यूसुफ ने पैसे गिरकर तुरंत अतिरिक्त रकम वापस कर दी। हाजी करीम हैरान होकर बोले, यह पैसा तुम्हें किसने लौटाने को कहा? यूसुफ ने जवाब दिया, मेरा ज़मीर और मेरा रब मुझे देख रहे हैं। हाजी करीम कुछ क्षण चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के बहुत कम देखने को मिलते हैं। यूसुफ ने मुस्कुरा कर कहा, गरीबी बुरा नहीं, गलत रास्ता बुरा होता है। उस दिन से यूसुफ को मंडी में नियमित काम मिलने लगा। वह मेहनत करता और हर शाम घर लौटकर अम्मी से मिलता। मरियम दौड़कर उसके पास आती और उसकी थकान भूल जाती। एक शाम मरियम ने अपने भाई को एक छोटी सी फरमाइश की। उसने कहा, भैया ईद आने वाली है, मुझे नई चूड़ियाँ चाहिए। यूसुफ मुस्कुराया मगर उसके दिल में पैसों की चिंता उतर आई। उस रात उसने खाने के बाद देर तक हिसाब लगाया। घर का राशन, किराया और अम्मी की ज़रूरतें सामने थी। नई चूड़ियों के लिए बचा हुआ पैसा बिल्कुल पर्याप्त नहीं था। मरियम ने भाई का चेहरा देखा और तुरंत अपनी इच्छा वापस ले ली। उसने कहा, भैया रहने दो, मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए। यूसुफ ने बहन का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगली सुबह मंडी में हाजी करीम ने यूसुफ को अलग बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आवाज़ कुछ धीमी थी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिससे पैसा मिलेगा। यूसुफ ने पूछा, काम कैसा है मालिक? हाजी करीम ने कहा, कुछ बोरी बिना हिसाब के बाहर निकालनी है। यूसुफ समझ गया कि मामला सही नहीं था, इसलिए चुप हो गया। हाजी करीम ने उसकी मजबूरी समझते हुए रकम और बढ़ा दी। उन्होंने कहा, इतने पैसे मिलेंगे कि घर कई महीने चल जाएगा। यूसुफ के मन में मरियम की चूड़ियाँ और अम्मी का चेहरा आया। कुछ क्षण तक वह भीतर बुरी तरह से टूटता रहा। फिर उसे अब्बा की वही पुरानी टोपी और लिखी हुई दुआ याद आई। उसने गहरी सांस ली और बहुत अदब से मना किया। हाजी करीम ने नाराज़ होकर कहा, गरीब होकर इतनी अकड़ कहाँ से आई? यूसुफ ने सर झुकाया और बोला, अकड़ नहीं मालिक, डर है। जिस रब ने दिया है उसी के सामने हराम कमाई कैसे लाऊं? हाजी करीम ने गुस्से में उसे काम से निकाल दिया। यूसुफ बिना बहस किए वहां से निकल आया और घर चला गया। रास्ते भर उसके कदम भारी थे मगर उसका दिल हल्का था। घर पहुंचकर उसने अम्मी की पूरी बात बताई। अम्मी ने बेटे के सर पर हाथ रखा और देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा, बेटा हराम से बचना कभी नुकसान नहीं होता। यूसुफ ने पूछा, अम्मी अगर कल रात काम नहीं मिला तो? अम्मी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, रिस्क इंसान नहीं अल्लाह देता है। उनकी आवाज़ कांप रही थी मगर विश्वास बहुत मजबूत था। उस रात घर में खाने के लिए केवल थोड़ी सी रोटी थी। मरियम ने अपना हिस्सा भी अम्मी के सामने रख दिया। यूसुफ ने दोनों को देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रात के अंतिम पहर उठकर नमाज में खड़ा हो गया। सजदे में जाते ही उसकी सारी मजबूती आंसुओं में बदल गई। उसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे गलत रास्ते पर मत ले जाना। मेरे घर वालों को भूखा मत रखना और मेरे हाथ पाक रखना। मेरे लिए हलाल रास्ता खोल दे, चाहे वह कितना छोटा हो। मुझे इतना दे मैं किसी ज़रूरतमंद का सहारा बन सकूं। उसकी दुआ ख़त्म हुई
तो कुछ देर तक वह वहीं बैठा रहा। उसे मालूम था कि देर हो सकती है मगर अल्लाह की रहमत दूर नहीं। सुबह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई दुकानों पर गया मगर हर जगह उसे मना कर दिया गया। दोपहर तक उसके पैर में थकान और दिल में बेचैनी थी। आखिर उसे एक छोटी सी किताबों की दुकान दिखाई दी। उसकी दुकान मालिक बूढ़े अब्दुल हकीम थे जो बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने यूसुफ के दरवाजे पर खड़ा देखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा काम चाहिए? यूसुफ ने कहा, जी, मगर ऐसा काम चाहिए जिसकी कमाई हलाल हो। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर उसे दुकान में बुला लिया। अब्दुल हकीम ने कहा, पैसे कम हैं मगर काम साफ है। यूसुफ ने तुरंत कहा, कमाई कम हो फिर भी मुझे मंजूर है। उस दिन से उसकी नई जिंदगी का दरवाज़ा खुला। वह सुबह दुकान खोलता और शाम तक किताबें सजाता। वह हर ग्राहक से बहुत विनम्रता से बात करता। किसी बच्चे के पास पैसे कम होते तो वह कीमत घटा देता। अब्दुल हकीम ने एक दिन ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने पूछा, तुम अपना नुकसान क्यों करते हो? यूसुफ ने कहा, अगर सामने वाला मजबूर है तो थोड़ा सब्र किया जा सकता है। बूढ़े दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे भीतर अच्छाई बची है। यूसुफ ने जवाब दिया, अच्छाई मेरी नहीं, मेरे रब की मेहरबानी है। अब्दुल हकीम ने आंखें नम हो गई और उन्होंने उसे दुआ दी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। यूसुफ हर महीने थोड़े पैसे बचाकर अम्मी के लिए रखता। मरियम की चूड़ियों का सपना भी उसके दिल में अब तक सुरक्षित था। एक दिन दुकान पर वही हाजी करीम अचानक आ पहुँचे। यूसुफ ने उन्हें देखा तो पुराने दिनों की याद लौट आई। हाजी करीम का चेहरा पहले से कहीं अधिक परेशान दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यूसुफ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। यूसुफ ने अदब से कुर्सी आगे कर दी और उन्हें बैठाया। हाजी करीम ने सर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। यूसुफ चुप रहा और उनकी पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने कहा, उस दिन से तुम्हारी बात मेरे दिल में चुभती रही। मुझे समझ आया दौलत बहुत कम थी मगर सुकून बिल्कुल नहीं था। यूसुफ ने नर्म आवाज़ में कहा, अगर आपको पछतावा है तो लौट आइए। हाजी करीम ने पूछा, क्या अल्लाह मेरे जैसे इंसान को माफ़ करेगा? यूसुफ ने कहा, सच्ची तौबा करने वाला निराश नहीं होता। हाजी करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत लोगों का हक मारा है। यूसुफ ने जवाब दिया, जहाँ इंसानों का हक है वहाँ उसे लौटाना भी ज़रूरी है। हाजी करीम ने उसी दिन अपने पुराने हिसाब निकाले। उन्होंने जिन मजदूरों की मजदूरी रोकी थी उन्हें पैसे लौटाए। जिनसे गलत फ़ायदा लिया था उनसे माफ़ी मांगनी शुरू की। कुछ महीनों बाद मंडी का माहौल बदलने लगा। मजदूरों को समय पर मेहनताना मिलने लगा और धोखा कम हो गया। लोग कहते थे, हाजी करीम अब पहले जैसे नहीं रहे। एक शाम अब्दुल हकीम ने यूसुफ को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बना दिया है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो खुद रोज़ सीख रहा हूँ। फिर बूढ़े ने एक छोटी सी थैली यूसुफ के हाथ में रखी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी बचत है, मैंने कई महीने से अलग रखी थी। यूसुफ ने थैली खोली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने उसी शाम मरियम के लिए चूड़ियाँ खरीद ली। घर पहुँचते ही मरियम ने खुशी से हाथ आगे कर दिए। यूसुफ ने उसकी कलाई में चूड़ियाँ पहनाई और मुस्कुराने लगा। अम्मी दूर बैठी दोनों बच्चों को देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर शुक्र था। उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमारी कमी को सब्र से भर दिया। यूसुफ ने अम्मी के पास बैठकर उनका हाथ चूम लिया। उसने कहा, अम्मी, आपकी दुआ ने मुझे हराम से बचाया। अम्मी ने कहा, बेटा, दुआ के साथ तुम्हारा फैसला ज़रूरी था। कुछ समय बाद यूसुफ के पास छोटी जगह किराए पर ली। वहाँ उसने गरीब बच्चों के लिए किताबें रखना शुरू किया। जिसके पास पैसे नहीं होते उसे वह किताब मुफ्त दे देता। एक दिन एक छोटा अनाथ लड़का दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में अजीब सी झिझक थी। उसने किताब हाथ में उठाई मगर कीमत पूछकर वापस रख दी। यूसुफ वह दृश्य देखा, उसके पुराने दिन याद आ गए। वह बच्चे के पास गया और बोला, तुम्हें यह किताब पसंद है? बच्चे ने सर हिलाया मगर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूसुफ मुस्कुराया और किताब उसके हाथ में रख दी। उस बच्चे ने हैरानी से पूछा, आप पैसे नहीं लेंगे? यूसुफ ने कहा, नहीं, बस मेरे लिए दुआ करना। बच्चे ने हाथ उठाए और मासूम आवाज़ में दुआ करने लगा। उस दुआ को सुनकर यूसुफ की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे उसकी अपनी पुरानी दुआ उसे वापस मिल गई। उसे याद आया कि कभी वह भी खाली हाथ बैठा था। उसके पास दौलत नहीं थी मगर अल्लाह पर भरोसा था। आज अल्लाह ने उसे इतना दिया था कि वह दूसरों को दे सके। रात को यूसुफ घर लौटा तो अम्मी सो चुकी थी। उसने उनके पास बैठकर धीरे से उनका चेहरा देखा। उसे एहसास हुआ कि माँ बाप की सेवा भी
बड़ी नेमत होती है। उसने अम्मी के लिए पानी रखा और चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अब्बा की पुरानी टोपी फिर आ गई। उसने टोपी को माथे से लगाया और धीमे से कहा, अब्बा मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने कहा, अय अल्लाह, मुझे दौलत से पहले अच्छा इंसान रखना, मेरे दिल में तकब्बुर ना आने देना और हलाल रास्ता मत छुड़ाना। उस रात यूसुफ बहुत देर तक जागता रहा। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं था, उसकी असली दौलत सब्र, ईमान और दुआ और सच्चा किरदार था। वर्षों बाद लोग उसे एक सम्मानित व्यापारी के रूप में जानने लगे, मगर यूसुफ आज भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं भूला। वह हर महीने कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों की ज़रूरतों में देता था। वह हमेशा कहता था, अनाथ होना शर्म की बात नहीं है, शर्म तब है जब इंसान अपनी मजबूरी बेचकर हराम कमाए। इज्जत उस दिल की है जो तंगी में भी अल्लाह को ना भूले। एक शाम मरियम ने भाई से पूछा, भैया आपको सबसे बड़ी खुशी कब मिली? यूसुफ ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिस दिन मैंने ज़्यादा पैसे के बदले अल्लाह की रज़ा चुनी थी। मरियम ने पूछा, उस दिन तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। यूसुफ ने कहा, हाँ, मगर उस दिन हमारे पास सबसे कीमती चीज़ थी, हमारे पास अपने रब पर भरोसा था और अम्मी की दुआ थी। अम्मी ने पास से यह बात सुनी और मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूसुफ ने सर झुकाया और कहा, अम्मी यह बात कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने अपनी बहन और अम्मी को पास बुलाया। उसने दोनों हाथ थामे और आंखें बंद कर ली। उसके दिल में वही पुरानी दुआ फिर से उठी, आय अल्लाह, मेरी ज़िंदगी को दूसरों के लिए रहमत बना दे, मेरी कमाई में बरकत दे और मेरे दिल को सीधा रख, मेरे माता पिता पर रहम फरमा और अपने रास्ते पर कायम रखना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और घर में सुकून उतरता गया। गरीब अनाथ यूसुफ ने ज़िंदगी का एक गहरा राज सीख लिया था। जिस इंसान का सहारा अल्लाह, वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। उसके पास कभी महल नहीं था और ना बड़ी दौलत थी, मगर उसके पास ईमान था और ईमान ने उसे अमीर बना दिया था। उसने हराम को ठुकराया और हलाल ने उसके जीवन में बरकत दी। उसने सब्र किया, दुआ किया और नेक अमल को अपना साथी बनाया। उसने रिश्तों की कद्र की और माँ बाप की सेवा को सम्मान समझा। उसने दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर इंसानियत निभाई और सबसे बढ़कर उसने अपने रब से कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी कहानी हमें बताती है कि मुश्किलें हमेशा रहने वाली होती है। अल्लाह की रहमत देर से आए मगर बंदे को खाली नहीं छोड़ती। इस्लामी सीख, सच्चा ईमान वही है जो तंगी में हलाल चुने।